यूनिक गीता किचन में आज बना रहे हैं गुजिया और यह बहुत ही खस्ता गुजिया बनके तैयार हुई है। इस गुजिया को बनाने के बाद इसे 20 से 25 दिन तक रख सकते हैं, यह ख़राब नहीं होता है। गुजिया तो सभी के घरों में बनता है, लेकिन यह गुजिया बनाएंगे तो भी रियलाइज़ होगा यह गुजिया बनाने के बाद इसे ख़राब नहीं होता, जैसे फ्रेश रहता है। 25 दिन के बाद खाएंगे तब भी यह वैसे का वैसे ही बना रहता है। इसे कैसे बनाया जाता है आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आधा केजी मैंने लिया है मैदा और इसमें 200 ग्राम ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल डालने के बाद इसे बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। मिक्स हम इतने अच्छे से करेंगे कि ताकि यह अच्छे से आटा हमारे हाथ में आ जाए, और जब इसे मुट्ठी बांधते हैं तो बहुत अच्छी से बाइंडिंग आ जाती है। तब समझ लीजिए मोयम हमारा अच्छा है। बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने के बाद जब हम फ्राई करके रखते हैं फिर भी उसमें ऑयल दिखाई देता है, और जब हम इसे इस तरह से मुट्ठी बांध लेते हैं तो यह इस तरह से बंध जाता है। तो समझ लीजिए ऑयल हमारा बहुत परफेक्ट है। इसी को कहते हैं मोयम, और यह बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे का डोल लगाएंगे। हमारा बहुत अच्छा बना है। बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना रहता है, उतना ही डालिए जितने में हम मुट्ठी बांध सकें और आटा हमारे हाथ में आ जाए अच्छे से। अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी करके हम गूँथेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। आटा को न बहुत सख्त करना है न बहुत गीला ही करना है। इसी आटे को जब मैश करके रख देते हैं, इसे 10 से 15 मिनट के लिए कपड़े से ढक करके रख दीजिए, और यह 10 से 15 मिनट में अच्छे से फूल जाता है। अब इधर खोया देख ले रहे हैं। खोया यह घर का है, मार्केट से मैंने नहीं लिया था, और मैंने कई बार मावा को बनाया भी है और इसे वीडियो में डाला भी है, उसे देख सकते हैं। और इस कढ़ाई में देख रहे हैं कहीं भी दूध चिपका नहीं है। बहुत अच्छा खासे से यह खोआ बन के तैयार हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने बनाया था मावा, तो बहुत अच्छा बना हुआ था और इस बार भी अच्छा बना हुआ है। मावा तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन मावे का यह सबसे खास रहता है कि हमारी कढ़ाई में चिपकना नहीं चाहिए, तभी वह अच्छा खासा खोआ बन के तैयार होता है। अब कढ़ाई में से जब निकाल लेते हैं तो इसमें गर्म पानी डाल दीजिए, ताकि यह फ्रेश होने में कढ़ाई टाइम ज़्यादा न लगे। जैसे ही इसमें पानी गर्म डालते हैं, जो हल्का फुल्का दूध लगा रहता है वह अच्छे से निकल जाता है। अब इधर लिए हैं गरी। गरी को मैंने इसे मार्केट से बुरादा आता है गरी का, मैंने उसे नहीं लिया है, और यह गरी ले करके इसे चाकू की सहायता से पतले में काट लिए हैं। उसके बाद इसे ग्राइंड करेंगे। यह गरी और जो बुरादे वाली गरी रहती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। इसमें ऑयल भरा हुआ है, और जो बुरादे का रहता है उसमें आधा से ज़्यादा मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब भी बनाए गुजिया तो यह फ्रेश गरी लें और इसे घर में ले करके ग्राइंड कर लें। यह बहुत अच्छा खुशबू भी आती है और इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी रहता है। यह गुजिया को हमारे मेंटेन रखता है, ख़राब होने से बचाता है। इसको बनाने के लिए मैंने कुछ भी ट्रिक नहीं किया है। अगली बार मैंने बनाया था तो मावे में थोड़ा सा चम्मच से घी डाला था, 2 से 3 चम्मच डाल करके उसको भून करके बनाया था, ताकि वह 15 से 20 दिन तक आराम से चले। और इस बार मैंने उसे इस तरह से नहीं बनाया है। फ्रेश गरी ले करके इसे ग्राइंड किया है, और 2 से 3 चम्मच घी केवल बिना भुने इसमें ऐड कर दिया है। किशमिश 1 पाव ऐड किए हैं। इलायची पाउडर ज़रूर डाल दें। इलायची पाउडर से जो गुजिया रहती है उसका खुशबू बहुत अच्छा आता है और हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है। सबसे ख़ास तो इलायची का जो पाउडर है वह गुजिया में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और इससे हमें पचाने में भी मदद मिलती है। जो भी हम खाते हैं ऑयली चीज़ें पच जाती है। और इसे मैंने डाला है 1 से 1.5 चम्मच बड़े चम्मच से, ताकि फ्लेवर भी अच्छा आए। और इसको जब डाल देते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करते हैं। अभी चीनी इसमें नहीं पड़ी हुई है। जैसे चीनी डालते हैं उसके बाद सब चीज़ें अच्छे खासे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे रखेंगे। मैंने इसमें सूजी नहीं डाला है, केवल इन सबको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मावा को देख रहे होंगे। इस तरह से जब बना करके हमें स्टोर करके रखना है तो हम इसे इस तरह से रखें ताकि यह ख़राब ना हो। इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाला और
फ्रेश गरी लिया है। थोड़ा सा खोवा को निकाल रहे हैं। आज मैं पूरा नहीं बना पाऊँगी, इसलिए इसमें से थोड़ा सा डिवाइड कर दे रहे हैं और इसे जितना बना सकें उतना बना ले रहे हैं। यानी कि आधा मैं बनाऊँगी, आधा कल बनाऊँगी। इसको इस तरह से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि यदि मावा से बनाएं गुजिया तो वह फट जाती है और ऑयल ख़राब हो जाता है, इसलिए सूजी डालना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, सूजी के जगह पर मेवा डालिए। मेवा हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है और इसको जब हम मिक्स करते हैं तब हमें चीनी की मात्रा कम डालनी पड़ती है, और जब मेवा नहीं डालते हैं, सूजी डालते हैं, तो चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है। घर के लिए बना रहे हैं तो नेचुरल बनाएं ताकि स्वास्थ्य भी सही रहे। चीनी की मात्रा उतना ही डालें जितना मेवा हम लिए हैं उसी हिसाब से डालेंगे। जब इसमें किशमिश डाल देते हैं तो किशमिश भी हमारा मीठापन रहता है। उसको डालने के बाद हम चीनी थोड़ा सा कम डालेंगे और इसे अच्छे खासे मिक्स कर लेंगे। यानी 1 केजी हमारा मावा है तो इसमें 1 पाव बहुत आराम से चीनी पड़ जाती है। इससे बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा, ना बहुत कम होगा। इस तरह से बनाएंगे। यह गुजिया नुकसान नहीं करती है और घर का ही सामानों से जब हम बनाते हैं तो यह नेचुरल रहता है। मार्केट से न मावा लीजिए और न गुजिया लीजिए। मार्केट में इस समय बहुत मिलावटी मिलती हैं और होली के समय में सबसे ज़्यादा मिलती हैं। सारी चीज़ें जब हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, आप छोटे छोटे इसमें टुकड़े काजू के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं केवल इसमें नारियल और किशमिश डाले हुए हैं। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर है बस, और कुछ भी नहीं डाला गया है। लेकिन यह गुजिया बन करके बहुत अच्छा तैयार होता है और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। अब इधर 10 मिनट बीत गया है। आटा को देख रहे हैं, आटा भी अच्छे खासे सेट हो गया है। अब इसे हाथों की सहायता से थोड़ा सा मैश कर लेंगे ताकि यह और भी अच्छा सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से मैश करके रख दिए। अब यह देख रहे हैं बहुत अच्छा सॉफ्ट हुआ है। आटे को रखने के बाद अब चकला लीजिए। चकले पर छोटे छोटे लोइयाँ काटेंगे। जब हम लोइयाँ काट करके और इसे पूड़ी की तरह थोड़ा सा बड़े में पूड़ी से बना करके रख लेते हैं तो फिर उसके बाद जब गुजिया बनाते हैं तो हमें आसानी रहती है। ऑयल गरम करते हैं, धीरे धीरे बनाते जाते हैं और गुजिया को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। एक साथ सारी चीज़ें जब बनाना पड़ता है तब हमें से जल्दी नहीं हो पाता है, इसलिए पहले चकला बना लीजिए और थोड़ा बहुत इसको पूड़ी की तरह बेल लीजिए इस तरह से। उसके बाद ही कढ़ाई को रखें। इससे ऑयल की बचत होती है। घर में यदि 2 से 3 लोग हैं तो गुजिया बनाने में आसानी रहती है, क्योंकि गुजिया पकाने में टाइम लगता है और ये बहुत ही आराम से पकाया जाता है। ढेर सारे ऑयल डाल करके हम समय कम करने के लिए गुजिया को ढेर सारा एक साथ डाल करके पका सकते हैं। लेकिन घर के लिए घर में मेंबर 1 से 2 ही लोग रहते हैं जो बनाते हैं गुजिया को, इसलिए मैं ही अकेले इसको बना रही हूँ। तो दोनों चकले 2 साथ ले करके हथेली की सहायता से इसे दबा रहे हैं और बहुत ही आराम से यह चकला बनके तैयार हो जाता है। सारे चकले को इसी तरह से मैंने बनाया है और जब इसमें मोयम दिया रहता है तो चकला एक दूसरे में चिपकने का चांस भी नहीं रहता है। सारे चकले बनाने के बाद एक कॉटन का कपड़ा भिगाकर अच्छे से उसे गाड़ दीजिए। हल्का सा मॉइस्चर जब कपड़े में रहता है तो उसे ढक देते हैं तो इसमें पपड़ी नहीं पड़ती है और बहुत अच्छा खासा मॉइस्चर रहता है। इसलिए मैंने बताया कि पहले चकला बना लीजिए, फिर इसको रोटी या पूड़ी की तरह इसे बना लीजिए। छोटे छोटे इस साइज़ में मैंने लिया है लोइयाँ, और चकला भी मैंने दिखाया है कैसे बनाया है। छोटे से जब बेलेंगे तो इसका पतला बन करके तैयार होगा। ज़्यादा आटा मोटा नहीं बनाना है। रोटी जब मोटी हो जाएगी तो गुजिया भी हमारा मोटे आटे का बनेगा। जब मोटे आटे का बनता है तो वह गुजिया अच्छी बनती नहीं है। पतली पतली रोटियां बनाएंगे तो गुजिया बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा। इसलिए कोशिश करें कि इसकी पतली रोटी बनाएं और आटा सख्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, जितना कि हम बेल सकें। हल्का सा ऑयल लगा करके जब बेलते हैं यह बहुत अच्छा खासा हम बेल लेते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा दबाना नहीं पड़ता है। जब यह आटा बहुत ज़्यादा सख्त हो गया या सॉफ्ट हो गया तब हमें दिक्कत आती है। यह रोटी जो बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त है
और हल्का सा चकले में जब ऑयल लगा लेते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट यह बेल लेते हैं। इसी तरह से हमें पतली पतली रोटियां बनानी है। ढेर सारी रोटियां जब बना लेंगे उसके बाद ये गुजिया की मशीन लीजिए और उस पर रोटी इसको इस तरह से रख दीजिए। अब कुछ करना नहीं है, 1 चम्मच केवल हमें लेना है जो बैटर बना करके रखे हुए हैं, इस तरह से निकाल लेंगे और 1 चम्मच इस पर रख देंगे। इसको रखने के बाद तुरंत दबाना नहीं है, अगर हम दबा दिए तो यह ऑयल में फट जाएगा। इसलिए एक बर्तन में पानी लीजिए और अंगुली की सहायता से इसे हाफ यानी कि आधे भाग में पानी इस तरह से लगा दीजिए। एक तरफ लगाएंगे, दूसरी तरफ से इसे दबा देंगे, यह दोनों तरफ से पानी लग जाता है और बहुत अच्छे से चिपक जाता है। ये देखिए अच्छे से जब चिपक जाता है तो यह कटने में भी आसानी हो जाती है। इसे निकाल करके इस तरह से निकाल लेते हैं। यह बहुत अच्छे से गुजिया बन के तैयार हो जाती है। एक एक गुजिया इस तरह से बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। ऑयल जब भी रखें गैस पर तो मीडियम आंच करके रखें। इसे बहुत ही प्यार से पकाया जाता है। यदि हम जल्दबाजी कर देते हैं तो हमारे आटे में छोटे छोटे से बबल्स आ जाते हैं, वह गुजिया ख़राब हो जाती है, देखने में अच्छा नहीं लगता और उसे जब उलट पलट करके ज़्यादा स्टॉक में रखते हैं तो वह बबल्स टूट जाते हैं। इस तरह से नहीं बनाना है, मध्यम आंच करके ही हमें बनाना है। एक एक करके मैंने स्टेप बताया है। जब इसको इस तरह से काट लेते हैं और यह आराम से निकल जाता है, बहुत अच्छा सांचे में निकल जाता है। अक्सर सभी लोग सांचे में ही बनाते हैं। इधर ऑयल रख दिए हैं और मध्यम आंच में रखे हैं। गुजिया डालने के बाद आप देख रहे हैं बबल्स किस तरह से हल्के हल्के से पड़ रहे हैं। इसी तरह से इसका टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत इसका फास्ट गैस नहीं करना है, मीडियम आंच में ही रखना है। देख पा रहे होंगे ऑयल अभी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ता जाता है और गुजिया मैं डालती जा रही हूँ। मध्यम आंच में ही मैंने रखा है। धीरे धीरे यह पकना स्टार्ट हो गया है। अब मैंने गुजिया डालना बंद कर दिया क्योंकि इतना ही डालना है। बहुत ज़्यादा अगर डाल देंगे तो इसको पलटने में दिक्कत होगी। पलटते समय गुजिया हमारी फट सकती है और उसके फटने के वजह से ऑयल ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसे बस उतना ही डालें कि तो हम इसको पलटने में कोई दिक्कत ना हो। थोड़ी देर इसे पकने दीजिए, उसके बाद इसे पलट दीजिए। 2 मिनट तक वेट करना होगा। 2 मिनट के बाद इसे पलट दीजिए। जब इसे पलटते हैं बड़े सावधानी से पलटना भी रहता है क्योंकि इसे अगर ज़रा सा भी क्रैक हुआ तो हमारे जो अंदर की स्टफिंग है वह निकल जाएगी बाहर और हमारा ऑयल ख़राब हो जाएगा। सारी गुजियों को इसी तरह से आराम आराम से पलट देंगे ताकि दूसरे तरफ भी अच्छे से फ्राई हो जाए। जब इसका टेम्परेचर कम रहता है ऑयल का तो यह गुजिया में बबल्स नहीं आते हैं। यही जब ऑयल ज़्यादा टेम्परेचर गर्म हो जाता है तो गुजिया में छोटे छोटे से बबल्स आ जाते हैं और वह गुजिया देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। कम गैस करके ही हमें पकाना है। मीडियम आंच में करेंगे, धीरे धीरे यह अंदर तक पक जाती है और यह देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में बहुत क्रिस्पी होता है। एक बार मैंने पलट दिया था, दूसरी बार भी फिर इसे उलट पलट रहे हैं ताकि जहाँ भी कच्चापन रहे वह अच्छे से पक जाए। 2-3 बार इस तरह से उलट पलट देंगे और इधर गुजिया बनाते रहेंगे। उसको स्टॉक में जब रख लेंगे तब तक यह गुजिया पक करके तैयार हो जाती है। इसका कलर भी देख रहे होंगे हल्का हल्का गोल्डन कलर में आ गया है। इसे 1 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद इसे निकाल लेंगे। जब हम निकाल करके इसे रखते हैं तो इसका कलर हल्का सा और डार्क हो जाता है। यह ठंडा हो जाता है, उसके बाद इसे किसी बर्तन में रख दीजिए और फ्रिज में जब रख रहे हैं तो 1 महीने बहुत ही आराम से यह चल जाता है। बाहर रख रहे हैं तो 25 दिन बहुत ही आराम से फ्रेश ताज़ा लगता है और इसमें न तो सूजी पड़ा है न ही बेसन पड़ा है। इसमें घी और नारियल के मॉइस्चर से यह ताज़ा फ्रेश बना रहता है। गुजिया की वीडियो यह थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।